दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। ये कोई नया व्लॉग नहीं है, जो आपने पिछला व्लॉग लोहगढ़ का देखा है उसी का ही पार्ट 2 है, जिसमें कि पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हम सुंदर से नज़ारे देखते हुए और हिस्ट्री को अनुभवते हुए हम पहुंच जाते हैं लोहगढ़ के महादरवाजे तक। और अब आगे ये जो जगह है, आई थिंक इस किले पर की मेरी सबसे फेवरेट जगह, क्योंकि इस सुंदर से पेड़ के नीचे एक बेंच है जहाँ पे ऐसा नज़ारा है। देखो ऐसा नज़ारा। सो मैं यहाँ पे पूरा दिन बैठ सकता हूँ, क्योंकि जब सामने ऐसा नज़ारा हो, जैसे पेड़ के नीचे ऐसा बेंच जो कि बहुत अच्छा है, जिसकी कंडीशन और ये जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी, मतलब क्या ही बोलो। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारे जो पार्टनर्स है जय, अनिकेत, प्रशांत और मनीष द ब्लॉगर, वो रेस्ट कर रहे हैं। ये जो चीज़ है, मुझे पहले ज़रा सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन जब यहाँ पे मैंने पढ़ा तो ये है एक मकबरा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, गूगल पे भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी है, कहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक महादेव मंदिर है, एक त्रिम्बक तालाब है, एक 16 कोणी तालाब है और एक विंचूगढ़ा। ये जो है वहाँ पे जैसे लिखा है, ये है कॉन्फ्रेंस रूम। यहाँ पे अब तोप ला के रखे, और वही भी तोप जिसकी बात कर रहा था, वो तोप टूटा हुआ है, वहाँ का एक हिस्सा टूटा हुआ है। सो आई डोंट नो वो वहाँ पर ही होगा, लेकिन हमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है इस किले पे। तो मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले जाएंगे हम महादेव मंदिर, फिर उसके बाद त्रिम्बक तालाब, और फिर उसके बाद जाएंगे हम 16 कनवी तालाब, और उसके आगे जाएंगे हम विंचूगढ़ा तक। हो चुका है इस किलो को देखने के लिए। तो ये जो 3 महीने हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीने में आके आप ये किला एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको यहाँ से बेस्ट व्यू मिलेंगे। यहाँ पर जो है जगह जगह पे डस्टबिन जो है रखी है, तो कृपया आप जो कचरा करते हो वो वहाँ नहीं, यहाँ फेंको, क्योंकि ये जगह बहुत ब्यूटीफुल है और उसको ऐसा मेंटेन करके रखो। एज अ नागरिक हमारे भी कुछ कर्तव्य है जो हमें पूरे करने चाहिए। जो बेसिक सी एक सिविक सेंस होती है, वो आप में आनी चाहिए कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ कैसा बिहेव करना चाहिए। सो हर जगह पे घर जैसा बिहेव करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ जगह होती है वहाँ पे थोड़ा प्रोफेशनल रहा करो, और बाकी व्यू एंजॉय करो। इसकी लोकेशन की बात अगर की जाए तो ये आता है पुणे डिस्ट्रिक्ट में, और लोनावला में आता है ये। तो जब भी आप लोनावला आओगे, इस जगह को बिल्कुल कंसिडर करना, यहाँ पे आना, और जब आओगे पूरा दिन निकल के आना। आप हमारी तरह पछताओगे अगर पूरा दिन निकल के नहीं आएगा तो, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी है और एक्सप्लोर करने में आपको टाइम निकल जाएगा। इतनी भी बड़ी नहीं, पर लेकिन जो नेचर लवर है उनके लिए इट्स लाइक हेवन। तो हमारा जो ब्लॉगर है उसके ऊपर हमला हो चुका है शायद से। उसके शर्ट में मधुमक्खी गई है, इसलिए अभी वो शर्ट उतार भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। तो वो बस अपनी शर्ट को इधर उधर कर रहे हैं, कैसे भी वो जो मक्खी है वो निकल सके। इस जगह पर अगर आप आ रहे हो तो कोई अच्छा सा फ़ोन या कैमरा लेके आना, क्योंकि आप फ़ोटो लेते लेते थक जाओगे, लेकिन यहाँ की लोकेशंस ख़त्म नहीं होगी और यहाँ की जो ब्यूटी है वो ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ से जब आप वो जो है मकबरा, वहाँ से आप जब सीधा आते हो तो सामने आपको हमारे भोले बाबा यानी महादेव का मंदिर दिखाई देता है। और यहाँ पे भी हमारे देश का झंडा ले रहा था, लेकिन आज नहीं ले रहा था, क्योंकि झंडा उतारा गया है शायद से, और वो बाद में लगाएंगे जब 15 अगस्त या 26 जनवरी को लगाएंगे। लेकिन कुछ बोलूँगा नहीं, जस्ट एंजॉय करो।
और आपको जो सामने जो दिख रहा है ये है त्रिम्बक तालाब। सो आई थिंक ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ये बहुत डीप तक जाती है और ये इस त्रिम्बक तालाब में बहुत सारी मछलियाँ है। आई डोंट नो, हाँ आपको दिख रही होगी शायद से। तो ये आई थिंक मुझे लगता है जो गोल्ड फिश है ये गोल्ड फिश है और यहाँ से नज़ारा भाई क्या ही आता है यार, एक नंबर। देख सकते हो यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी एक छोटा सा तालाब है, छोटा सा है बिल्कुल, और आई थिंक ये बहुत डीप होगा। और वहाँ पे भी एक, और यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये धूप देखकर कि जो यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बस क्या ही बोलो। तो ये जो त्रिम्बक तालाब है आई थिंक इसके बारे में मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं, लेकिन बस मुझे इसका नाम ही पता है त्रिम्बक तालाब। और बस भाई तो अभी हम आईफोन का एक्शन कैमरा देखेंगे कि कैसा है। वो मोड ऑन कर चुका हूँ मैं और यहाँ से भागते हुए जाऊँगा वहाँ तक। तो देखते हैं कैसा है। चल वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। अगले साल इसी टाइम पे फॉर श्योर ये जगह मैं विज़िट करूँगा वापस एक बार, क्योंकि ये है मेरा अब तक का सबसे फेवरेट, सबसे ब्यूटीफुल फोर्ट। तो ये जो पानी का बहुत बड़ा सा तालाब दिख रहा है आपको, उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी है। ये इस पर लिखा है स्टेप वेल है। अगर आपको पता होगा स्टेप वेल कैसे होते हैं, तो जो स्टेप वेल होते हैं उनके पूरे अंदर तक ऐसे जो स्टेयर्स है वो लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप वहाँ देख सकते हो, वहाँ पर भी स्टेयर्स है और आई डोंट थिंक वहाँ पर स्टेयर्स है, पर ये तालाब है, ज़्यादा डीप नहीं होगा क्योंकि मुझे पत्थर दिख रहे हैं। ऑफ कोर्स बीच में जो है वो डीप होगा और बहुत डीप होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो स्टेयरकेस आपको दिख रहे हैं नीचे, ये नीचे तक जाते होंगे। और इसका यूज़ तो आपको पता ही होगा किसके लिए किया जाता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा तालाब है तो इसका पानी जो है दूसरे चीज़ों के लिए, यानी जैसे नहाने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें उसके लिए किया जाता होगा। और जो छोटे छोटे तालाब है उन्हीं में से किसी एक तालाब का जो पानी है वो पीने के लिए यूज़ किया जाता होगा। सो मुझे वैसे मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरी ऐसी गट फीलिंग बोल रही है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसी की वजह से। और ये क्या है भाई, ओह यहाँ पर भी आई थिंक यहाँ का जो पानी है वो पीने के लिए यूज़ करते होंगे, क्योंकि पता नहीं। और यहाँ पर की जो स्टेप्स है वो स्टेप्स बहुत खतरनाक है भाई। मतलब नॉर्मल जो स्टेयरकेस होगी उसके 3-3 स्टेयरकेस यूज़ करके एक स्टेयरकेस बनी है, क्योंकि ये बहुत डीप है और ये जगह जो है बहुत छोटी जगह है। सो वहाँ आप देख सकते हो, वहाँ पर जो है बोर्ड लगा है वो साइन बोर्ड, और यहाँ पर मैं व्लॉग बना रहा था। और भाई हाँ जो भुंगा आहे इथं कोपऱ्यावर बसला ना, हाँ मग तो असा इथून जस्ट एवढ्या जागेत घुंगून चाललेला जातो. आ गए। काय तो इस तालाब का नाम है 16 कोनी तालाब, आई मीन 16 साइडेड टैंक, वाटर टैंक बेसिकली। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका नाम ऐसा क्यों है। बेसिक सी चीज़ है, 16 साइड होगी इसकी, बट अभी वो क्लियरली दिख नहीं रही है और मैं उसको गिनने भी नहीं वाला हूँ। तो यही इस 16 कोनी तालाब के जो वहाँ से व्यू आता है, यहाँ से मुझे एक
बहुत सुंदर सा मंदिर दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। बहुत सुंदर है, जो राम मंदिर है हमारा उसी के टाइप का है। पूरी टीम जो है, पूरी टीम शॉक हो चुकी है, क्योंकि ये जस्ट बिलीव भी नहीं करते कि हमारे पास महाराष्ट्र में ऐसी सुंदर जगह एग्जिस्ट भी करती है। तो ये बस फोटोकार वीडियोस लेने में लगे और मैं ब्लॉग करने में लगा हूँ। और यहाँ पर भी एक छोटा सा तालाब दिख रहा होगा आपको, उसके पास जाकर देखते हैं कैसा है। इसमें भी आई थिंक सभी तालाब में छोटी छोटी जो मछलियाँ है वो छोड़ी गई है। जैसे कि वो बंद, तो मेरे मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे कैप्चर करते हुए। पर अभी हमारे पास बैकअप मोबाइल रखा है हमने, बहुत पैसा है हमारे पास। तो मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं है अनटिल अनलेस वॉचमैन आके मुझे धक्का मार के यहाँ से फेंक नहीं देते नीचे। और यहाँ पे भी हर जगह पे ऐसे तालाब है, और ऐसा नहीं कि इनका पानी गंदा है, पानी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, नीचे का सब कुछ दिख रहा है। और वहाँ पे एक गुफा है, अभी हम वो गुफा एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी एक गुफा टाइप है जहाँ पे आई थिंक, तो इंटरनेट पे ढूंढने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअली क्या चीज़ है। सो लेट्स अज्यूम कि ये कोई दारू गोला रखने के लिए चीज़ होगी, या फिर जो बारूद या फिर जो वेपन्स थे ये यहाँ पे रखे जाते होंगे, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है और काफ़ी डिफ़िकल्ट है अंदर जाने के लिए। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है विंचू कड़ा। इसको विंचू कड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि मराठी में बिच्छू को विंचू कहते हैं, और ये बिच्छू के जो कांटा होता है उसके जैसे दिखता है, इसलिए इसको विंचू कड़ा बोलते हैं। तो मैं जो आपको बोल रहा था शायद से एंट्री बंद है, लेकिन एंट्री बंद नहीं है, एंट्री चालू है। और अब हम जाएंगे विंचू कड़ा देखने। विंचू कड़ा देखने से पहले अभी जो हमारी एक वीडियो ट्रांजिशन वाली वीडियो है वो पहले बनाएंगे। विंचू कड़ा पूरा एक्सप्लोर नहीं करने वाले, क्योंकि हम यहाँ पर ही रुके खाने के लिए। खाने के लिए हमारे पास सॉल्ट वाले चिप्स, टमाटो वाले चिप्स और थोड़े से खजूर, और ये प्रशांत के साथ, जय के साथ, अनिकेत के साथ, मनीषा के साथ और मेरे साथ। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर है, बेसिकली अब हम इसको मिस कर जाते, लेकिन हमारा एक पार्टनर यहाँ से आया था, वो हमसे अलग हो चुका था। सो उसने यहाँ बताया कि यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है। लोहगढ़ फोर्ट के ऊपर ये जो दरगाह है वो एक सूफी पीर बाबा से जुड़ी मानी जाती है। कहते हैं मुगल पीरियड के आसपास यहाँ एक फकीर ने इबादत की थी और बाद में इसी जगह पर दरगाह बनी। आज भी लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, आते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये आपको वॉइस ओवर में बताऊंगा, क्योंकि भी तब तक मुझे पता चल चुका होगा कि क्या है। वहाँ पर एक लेक है, वहाँ पर एक फ़ोटो वाला पॉइंट है, यहाँ पर एक पोस्टर है, यहाँ पर एक ताला है, सॉरी, और यहाँ पर एक CCTV है। बट आई डोंट थिंक ये चल रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये बहुत डीप होगा, लेकिन नहीं, हार्डली मेरे घुटनों तक पानी आएगा। अगर मैं सेंटर तक भी चला गया, आपको वैसे दिख रही होगी ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, सॉरी बड़े बड़े पत्थर है वो। यहाँ पे जो ये मौसम बहुत डार्क हो गए है, शायद से बारिश गिरेगी, और अगर बारिश गिर गई तो कुछ नहीं, ये जगह और भी सुंदर हो जाएगी। लेकिन हम भीग जाएंगे, पर हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी 4 व्हीलर है, जो कि हमारे इन भाइयों की कृपा है। सो इस भाई को तू नहीं बन क्या लेगा। हाँ, तो हम वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, महादरवाजे के पास। महादरवाजा वहाँ है, वो जो है उसके पास हम आ चुके हैं, शिव मंदिर के पास। और यहाँ हम रील शूट करेंगे और सीधा डिसेंडिंग के लिए शुरुआत करेंगे। ट्रिप पे आए और हमारी ऐसा कभी मोमेंट नहीं हुआ। अभी हम उस रास्ते, उस खराब रास्ते से नहीं जाकर इस अच्छे रास्ते से आए, और अच्छे रास्ते से आते ही एक गाड़ी, हम बस पहुंच ही चुके, वो आपको सामने ये रोड दिख रहा होगा। यहाँ पे आते ही यहाँ पे गाड़ी अटकी है,
और इस साइड से भी गाड़ी जाने के लिए जगह नहीं, इस साइड से भी गाड़ी जाने के लिए लगा नहीं। पहले ही हमारी गाड़ी के लगे पड़े हैं क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। और ये 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 क्या हम किसी ट्रिप पर गए और हमारे ऐसा एक भी टाइम नहीं हुआ। हर बार करते हुए लाइव किसी कैमरा किसी, तो ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो फाइनली बहुत सारी मशक्क़तों के बाद इस जेसीबी ने इस गाड़ी को निकाल लिया है। ये गाड़ी निकल नहीं रही थी उस इंजन की वजह से, ये जो पीछे इसके लगा है इसकी वजह से ये गाड़ी निकल नहीं रही थी क्योंकि इसका वेट जो है बहुत भारी हो गया था। तो इसलिए अब कैसे तो करके इस गाड़ी को इधर लाए और अब हम गाड़ी अपने नीचे लेंगे। उसके बाद सीधा हम घर की तरफ निकल पड़ते हैं, अपनी ये ब्यूटीफुल सी जर्नी एंड करते हैं यहीं तक। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं इससे ऐसी किसी सुंदर से ट्रैक के साथ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।